हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड सीक्रेट्स बाय प्रतीक। आज की वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में कल इंट्राडे में कैसे मोमेंटम आ सकता है, इंट्राडे में हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हम निफ्टी के डेली चार्ट से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी का जो डेली चार्ट है ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में आपको वीकनेस दिखेगी। ये 3 दिन में जो सेलिंग आई है ये निफ्टी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। सेम टाइम पे अगर हम यहाँ पे निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में ये सेलिंग 3 दिन में जो आई है वो उतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। प्रीवियस सेशन में निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली है, जबकि हमें बैंक निफ्टी में बहुत ही वीक क्लोजिंग मिली है। तो निफ्टी का चार्ट स्टडी करना थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। अगर आप इस चार्ट को आवरली में थोड़ा सही से देखोगे तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे एक चीज़ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। यहाँ पर ये यहाँ से ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन था। यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया था। जब फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद इसके नीचे एक बार रिजेक्शन ले चुका है, बट फाइनली मार्केट ने इसको रिक्लेम कर लिया है और अभी भी मार्केट इस जोन के ऊपर टिका हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव सिनारियो हो जाता है। प्लस यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में ये जो लो लगा था, यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन पे भी रिस्पेक्ट ले रहा है। तो यहाँ पे अभी भी कोई भी निगेटिव सिनारियो निफ्टी में हमें देखने नहीं मिल रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा निगेटिव हो चुका है। तो यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर यहाँ पे ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट देखने मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि मार्केट ने एक जो सेलिंग आ रहा था प्रीवियसली, वहां से यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। हायर लोज का क्रिएशन हो रहा है, हायर हाइज का क्रिएशन हो रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, ये जो ट्रेंड लाइन अभी छोटा सा शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बना है ये वाला, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हमें यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था अब एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है, इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। प्लस ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट लेके वापस से बाउंस कर रहा है। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट जैसे ही इन लेवल्स को क्रॉस करेगा तो हमें एक फ्रेश हाई देखने मिलेगा और इस बार मार्केट इन लेवल्स पे भी रुकने के चांसेस बहुत कम हो गए। तो यहाँ पे हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देखने मिल सकता है अपसाइड के लिए निफ्टी में, सब्जेक्ट टू मार्केट ये जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट दे दे। इन केस अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं दे पाता है और मार्केट में फर्दर वीकनेस कंटिन्यू होती है, तो भी यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा सेटअप देखने मिल सकता है कि ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। जब भी मार्केट में ब्रेकआउट फेल का सिनारियो आता है तब मार्केट में बहुत शार्प फॉल हमें देखने मिलता है। तो इन केस ऑफ गैप डाउन इस लेवल पे कहीं पे मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पे हमें एक बहुत शार्प सेलिंग देखने मिल सकती है दोबारा। तो निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे अभी भी बुलिशनेस बरकरार है। बस इस ये जो जोन है 700 से लेके 720 तक का ये जो जोन है, इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। इसके नीचे अगर आवरली कैंडल में क्लोजिंग हो जाता है तो हमें मार्केट में फर्दर वीकनेस देखने मिल सकती है। तो मार्केट में ये नीचे की साइड की वीकनेस कहाँ तक आ सकती है, तो पहला इनिशियल टारगेट इस लेवल तक होगा जो ये फ्राइडे का लो लगा था, यहाँ तक पहला टारगेट होगा। यहाँ पे एक मार्केट में हल्का सा गैप पेंडिंग है 550 से 560 के जोन में, तो सेकेंड टारगेट यहाँ तक हो सकता है। और अगर मार्केट में फर्दर वीकनेस कंटिन्यू होती है तब तो यहाँ पे एक और गैप है, ये भी फिल होते हुए हमें दिख सकता है। तो यहाँ पे डाउन साइड में भी हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अप साइड में भी हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बस आपको सही लेवल्स के लिए वेट करना है। सही लेवल्स पे जब आपकी एंट्री ट्रिगर हो, सेटअप ट्रिगर हो, तभी आपको ट्रेड इनिशिएट करना है ट्रेड को। अननेसेसरी जब भी आप किसी भी रैंडम लेवल पे ट्रेड को इनिशिएट करने जाते हो तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केट कहीं भी मूव नहीं किया है। मार्केट पिछले 2 दिनों से ऑलमोस्ट उसी जोन में रुका हुआ है। अगर हम इसी चीज़ को 15 मिनट के चार्ट पे ले जाके देखें तो यहाँ पे इंट्राडे में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हुआ था, उसके बाद तुरंत मार्केट ने फॉल दे दिया, तो यहाँ पे बहुत लोगों के एसएल कटे हो गए। आज मार्केट में कहीं पे भी मूव नहीं हुआ है,
कोई भी बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पे नहीं मिला है, तो आज का दिन भी मार्केट में साइडवेज ही रहा है। तो अब मार्केट में ये जो दो लेवल्स है, 780 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पे हमें अपसाइड का ट्रिगर मिल सकता है, और इस स्विंग के नीचे ये जो 700 तक का ये स्विंग बना है, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो भी हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड देखने मिल सकता है। बट ये जो जोन है 780 से लेके 700 का, इस जोन में हमें वोलेटिलिटी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे जब तक आपका कोई सेटअप ट्रिगर ना हो तब तक ट्रेड को इनिशिएट करना गलत है, रुक जाना सही है इस जोन में। ये नो ट्रेडिंग जोन है। जब तक मार्केट इस जोन को डिसेसिवली किसी भी साइड में अपसाइड या डाउन साइड में ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। अब जैसे डेली में हमने डिस्कस किया था कि इनसाइडर बार का फॉर्मेशन हुआ है, तो जितने लोग इनसाइडर बार को फॉलो करते हैं उन सबको ये चीज़ पता है कि आज का ये जो बेबी कैंडल है इसका हाई और लो मार्क कर लेना चाहिए, और मार्केट जिस भी साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देगा 15 मिनट या 30 मिनट्स का, जो भी साइड क्लोजिंग मिलेगी उस साइड पे आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। तो बेसिकली ये भी वही जोन निकल के आ रहा है, नीचे की साइड में 690 से 700 का और ऊपर के साइड में 780। तो जब तक मार्केट किसी भी साइड में डिसिसिवली क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। तो ये निफ्टी में बहुत सिंपल सेटअप है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो जैसे हमने बात की कि बैंक निफ्टी में वीकनेस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू निफ्टी, इसको अगर हम 15 मिनट के चार्ट में समझने की कोशिश करें, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सेलिंग आई है यहाँ से, ये बहुत ही शार्प सेलिंग आई थी। मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की बट मार्केट यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया और फिर से यहाँ पे सेलिंग आ चुकी। तो ये मार्केट में वीकनेस शो कर रही है। अब इस चार्ट को पिछले 2-3 दिन के चार्ट के साथ कंपेयर करके अगर सही से देखा जाए तो आपको दिखेगा कि यहाँ से मार्केट में इस लेवल से एक पैरेलल चैनल का फॉर्मेशन हुआ है। ऐसे अगर मैं इसको थोड़ा और भी ऊपर लेके जाऊं कुछ इस तरह, तो ये देखिए यहाँ पे एक पैरेलल चैनल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने 2 बार यहाँ पे अपसाइड का ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, यहाँ पे दोनों बार मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया अपसाइड का ब्रेकआउट, और मार्केट इस लेवल पे कई बार यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका है और नीचे की तरफ यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और ये जो बड़ी सी विक बनी है ना यहाँ पे, इसको भी आप लोग थोड़ा सही से देखोगे, मैं 5 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ सेम चीज़। तो ये देखिए 5 मिनट का कैंडल भी इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं हो पाया था। आज के टेलीग्राम चैनल पे जो अपसाइड का व्यू बनाया गया था वो इसी चैनल को देख के बनाया गया था कि यहाँ से अगर इस चैनल के नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ पे कहीं पे एसएल हो जाएगा और यहाँ से मिनिमम इस मिडल लाइन तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि बहुत ही आसानी से हमें मिल गया। अब यहाँ पे कल के दिन मार्केट में सेम जैसे हमने निफ्टी में भी बात की थी कि अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे अब की बार हो सकता है कि मार्केट इन लेवल्स पे कहीं पे भी ना रुके और एक बहुत अच्छा हमें अप मूव देखने मिले। बट मार्केट इस जोन में कहीं पे अगर ओपन होता है और तब जाके अगर इन लेवल्स का अपर साइड में ब्रेकआउट देता है तब ये पॉसिबल है। बट अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद दोबारा वीकनेस दिखाना कंटिन्यू करता है और ये जो लेवल्स है 44,200 के, इनके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो फिर हमें इस चैनल के डाउन साइड तक का भी यहाँ पे टारगेट देखने मिल सकता है। आएगा नहीं आएगा वो कोई नहीं कह सकता, मार्केट सुप्रीम है, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में लोअर हाइज का क्रिएशन हो चुका है। इन लेवल्स के नीचे जैसे ही मार्केट आएगा तो यहाँ पे मार्केट एक दोबारा फॉल देगा इस लेवल तक, 44,050 के लेवल तक का मार्केट में यहाँ पे पहला फॉल आएगा। और अगर मार्केट इन लेवल्स पे रुक के वीकनेस को कंटिन्यू करता है और इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है तो हमें फर्दर 900 तक के भी टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो कल के दिन में मार्केट में हमें एक मूव एक्सपेक्टेड है, बट जैसे आप जानते हो कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है मार्केट फर्स्ट हाफ में थोड़ा साइडवेज ही कंटिन्यू हो जाए इसी जोन में कहीं पे और उसके बाद ब्रेकडाउन दे। तो बिना जल्दबाजी किए थोड़ा सा रुक के प्रॉपर पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत से लोगों की क्वेरी आती है कि 915 से 920 के बीच में हम ट्रेड को इनिशिएट कैसे करें। देखिए मार्केट में
आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सी मिलती रहती है, पूरे दिन भर आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पेशेंस के साथ मार्केट में यहाँ पे ट्रेड करते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे निफ्टी की बात करूँ, तो निफ्टी में यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ था, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था 13। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट नीचे गया, उतना ही वोलेटिलिटी दिखा के ऊपर आ गया। अगर आप न्यू भी हो, अगर आप फ्रेशर हो मार्केट में, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वोलेटिलिटी को हैंडल करना, तो वैसे भी आपको पहला आधा घंटा अवॉइड करना चाहिए। जब मार्केट में एक बाइंग स्विंग बन गया, उसके बाद सेलिंग कंटिन्यू हुआ और यहाँ पे मार्केट में एक सेलिंग स्विंग बन गया, तब जाके जब मार्केट में यहाँ पे एक छोटा सा डब्ल्यू का फॉर्मेशन हुआ था, तब आपको यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए। इंट्राडे का मतलब ये नहीं है कि हर कैंडल पे आप ट्रेड करो। आपको यहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप का वेट करना होता है। दिन में एक ट्रेड भी मिल जाए, बट वो अगर आपके सेटअप के हिसाब से बिल्कुल सही से मिले और आपको बहुत अच्छा टारगेट अगर वहाँ पे दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे आपको एंटर करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर रेड कैंडल पे या हर ग्रीन कैंडल पे आपको आपका व्यू चेंज करना है और ट्रेड को इनिशिएट करना है। प्रॉपर सेटअप के लिए वेट कीजिए, मार्केट बहुत सी अपॉर्चुनिटीज देते रहता है। तो जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक डब्ल्यू का क्रिएशन किया और अपसाइड का मोमेंटम दिया, वही अगर हम आज के दिन की बात करें, तो मार्केट ने यहाँ पे, बहुत से लोग सेकंड हाफ में ट्रेड करना पसंद नहीं करते, बट अगर आप सही से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे इस टाइप से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया था और जैसे ही इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे भी बहुत अच्छा फॉल देखने मिला था। या फिर जो लोग ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं जानते, उन लोगों के लिए यहाँ पे ये भी लेवल था कि यहाँ पे मार्केट ने हाइज का क्रिएशन किया, लोअर हाइज का क्रिएशन किया और यहाँ पे लोअर लोज का क्रिएशन किया इसके ब्रेकडाउन के बाद। अब मार्केट क्लोजिंग का सेशन था तो यहाँ पे ज़्यादा फॉल आ नहीं पाया, बट ये वीकनेस थी। तो सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।